गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बहुत लेट हो गया है। अभी जल्दी जल्दी काम को कंप्लीट करते हैं। आज सोचा था बुधवार होगा, आज छुट्टी करेंगे सोचा था, तो आज छुट्टी नहीं हो पा रहा है। पूरा सामान पापा लोड किए हैं क्योंकि मेरे को आज लेट हो गया। अभी ब्रश कर लेते हैं फटाफट दोस्तों। आज लेट हो गया है दोस्तों। 5 तुलसी पत्ता लेंगे। अभी फटाफट से तेल में लगाएंगे दोस्तों, मस्त वाला एकदम। ऐसे ही लेट हो गया। अब गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे दोस्तों। गाड़ी थोड़ा साफ सुथरा करेंगे। सुबह का खाना, गर्मा गर्म भात, टमाटर और आलू उबला हुआ, सरसों का तेल, कच्चा मिर्ची और नमक से अब इसको हम सुबह सुबह हमेशा घर निकलने से पहले पेट को पूरा भर के निकले। जिसमें कोई बीमारी आपके साथ नहीं पाएगा। आपका पेट भी खुश, आप भी खुश। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है आज। अभी हम लोग निकल गए हैं दोस्तों। रास्ते में देखते हैं आज का क्या रिजल्ट होता है, फील्ड का क्या होता है, आज अपना टारगेट पूरा होता है कि नहीं, है ना। अभी लगभग 15 काउंटर देना हो गया है। आज का भी फील्ड थोड़ा सा नॉर्मल में है क्योंकि हालांकि आज छुट्टी रहता है, फिर भी आज आए हैं काम के लिए क्योंकि सामने वाली पार्टी को भी पेमेंट भेजना है। तो घर बैठे बैठे क्या करेंगे, चलो उससे अच्छा फील्ड में जाते हैं, 2-4 पैसा हो भी जाएगा। हम लोग ऐसा करेंगे, शुक्रवार को छुट्टी बनाएंगे। शुक्रवार को क्या है, छोटा फील्ड रहता है। आज उसको आज है जो है आज का और कल का पूरा मेकअप कर देंगे आज। आज लगभग और अपने पास और 22-23 काउंटर बचा है। और देखिए पूरा जंगल है, देख सकते हैं पूरा जंगल है एरिया, पूरा जंगल एरिया है। ये लगभग कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर खाली जंगल है। उसके बाद एक छोटा सा गांव आएगा, उसके बाद फिर 1/2 किलोमीटर जंगल आएगा, उसके बाद फिर एक गांव आएगा। फर्स्ट वाले गांव में कम से कम तीन काउंटर है, 4 काउंटर है फर्स्ट वाले गांव में, और सेकंड वाले गांव में 1 2 3 4 5 काउंटर वहाँ है। और उसके बाद कम से कम 5 किलोमीटर जंगल आएगा। उसके बाद वहाँ पर कम से कम 8-9 काउंटर है उधर है।
तो ऐसा करते करते अभी कम से कम 7-8, अभी कम से कम 6 से 7 गांव हैं अभी भी। और देखते हैं कितना समय में कवर कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 7 भी बज जाए, या हो सकता है 6 बजे के अंदर हो जाए। अगर लोग रहेंगे तो 7 बजे 8 बजे तक हो जाएगा, और अगर नहीं रहेंगे तो देख सकते हैं कि 6 बजे तक भी हो सकता है। ये देखिए पूरा, ये गांव का नाम है नया पारा। ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर ही में आता है। अपना के ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में ही फील्ड है। उड़ीसा में अपना हफ्ता में 2 बार है, 2 बार है, और बाकी जो भी है अपने छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों आज फिर गिर गया, आज फिर गिर गया है कुरकुरे। शायद बांध ना कमज़ोर हो जा रहा है आजकल। तो दोस्तों अभी तो टारगेट तो पूरा हुआ नहीं है, और 3 भी बज गया है। अब देखते हैं कितना दूर कर सकते हैं। अभी ज़्यादा तो काउंटर बचा नहीं है, अभी 7 से 8 काउंटर बचा है। कोई है ही नहीं, घर में ही नहीं है कोई, अभी घर में ही कोई है नहीं। 7-8 काउंटर बचा है अभी, तो देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। अभी हम हैं छत्तीसगढ़ के तीतरावन में, थोड़ा जंगल क्षेत्र आता है। ये भी बॉर्डर ही है, ये भी पूरा बॉर्डर ही, जैसे बुरई जैसे बॉर्डर है, ये भी वैसी बॉर्डर है। अब यहाँ से आप 2-4 किलोमीटर अंदर जाए, बाहर जाएंगे ना, रोडी रोड, उसके बाद एक बड़ा मार्केट आता है जिसको बोलते हैं गमरी। मतलब वो बहुत पुराना मार्केट है, वो भी बॉर्डर में पड़ता है, वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कोंडागांव जिला में पड़ता है वो। बड़े बड़े व्यापारी लोग आते हैं, अपना थोक सामान को देते हैं। ये देखिए दोस्तों, पूरा जंगल क्षेत्र है पूरा। दोस्तों अभी हमारा 2 काउंटर बचा है, और 5 बजने वाले हैं, 5 बजने वाले, 1 मिनट बचा है, और टारगेट भी लगभग पूरा हो गया है। अभी गिनने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो लग तो रहा है। हम लोग खा रहे हैं अभी चिप्स हल्दीराम का, हम जो बेचते हैं वही वाला खा रहे हैं। अभी हम हैं वर्तमान बास्कोट में, ये भी छत्तीसगढ़ का एरिया ही है बास्कोट। ये भी छोटा सा गांव है। गांव बोलने से बड़ा है, और थोड़ा अगर शहर बोलोगे तो छोटा है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज का टारगेट पूरा तो हुआ है, आज का टारगेट भी पूरा हुआ है। बाकी आज थोड़ा लेट हो गया है, हमको घर पहुंचते पहुंचते 7:30 के आसपास पहुंच हो गया। और आके हमने हाथ मुँह धोया, उसके बाद खाना खाया, और उसके बाद मैंने थोड़ा अपना वीडियो को थोड़ा सा एडिटिंग वेटिंग किया, और अभी एक लास्ट जो वीडियो है वो बनाने जा रहा हूँ आज का। तो आज ऐसा है, फील्ड ठीक ठाक था, लोग बहुत कम थे मार्केट में। सब अभी तक मतलब बहुत लोग का अभी तक धान कटिंग या मक्का तोड़ाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और लास्ट में ऐसा हुआ, जैसे हम तो उम्मीद छोड़ दिए थे कि आज शायद ही टारगेट पूरा होगा कभी, पर बोलते ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो हम लोग घर ही आ रहे थे, लगभग 5 बजे हम आने वाले थे घर में। तो पता नहीं अचानक मन में क्या हुआ, नहीं कि और 2-3-4 काउंटर बचा है उसको देते हैं, फिर एकदम घर निकल जाएंगे। तो अचानक दिमाग में क्या हुआ कि नहीं चलो इस गली में जाते हैं, कभी गए नहीं थे। तो वहाँ पर गए तो 2 नया काउंटर मिला, और वहाँ का जो सेल था, मतलब
आज सुबह से जितना मतलब काउंटर में दिए हैं उसका आधा हुआ, तो हमारा टारगेट भी पूरा हुआ और कुछ बचत भी हो गया ज़्यादा। तो हम लोग आए बास्कोट में आए, बास्कोट से डीजल डलवाए, उसके बाद फिर रास्ता भर देते देते आए। कम से कम आप लास्ट में 2 या 4 काउंटर बाकी था, बाकी लगभग लास्ट में भी हम लोग 7 से 8 काउंटर दिए हैं। मतलब ऐसा है, ये 2 दिन जो आज और कल परसों, ये 3 दिन जो है ना, मतलब पेमेंट थोड़ा तगड़ा चाहिए, पार्टियों को देना है। और ऐसे भी क्या, सीज़न थोड़ा डाउन था, वो लोग भी चुपचाप थे। और उनको मेरे को कॉल करते थे, तो मैंने बोल दिया कि अभी तो सीज़न डाउन है। वो लोग भी मेरा बात को समझे, इसलिए उन्होंने भी अभी नहीं बोला, क्योंकि अब जब सीज़न अब खुलने वाला है तो अब दे देना ठीक है ना, क्योंकि अब इतने साल से मेरे को संभाल रहे हैं, है ना, लेन देन चल रहा है अच्छा। और अभी सीज़न में मतलब इतने दिन तो वो लोग कुछ बोले नहीं, और अभी सीज़न थोड़ा लगने वाला है, तो 2-4 दिन थोड़ा सा रेगुलर काम करता हूँ, उसके बाद पूरा दे के फिर नया माल फिर ऑर्डर करवाना है। अभी तो सरकार का जीएसटी भी थोड़ा डाउन हो गया है, अभी हर चीज़ में हर रेट, जो चीज़ है उसमें 1-1 रुपये कम हो गया है, 50 पैसे कम हो गया है। तो उस हिसाब से मेरे को भी फटाफट नया माल लाना पड़ेगा, क्योंकि पुराना माल स्टॉक रहेगा तो मतलब मेरे को भी दिक्कत होगा बाद में, इसलिए फटाफट उसको सेल कर देना है और नया माल मेरे को जल्दी जल्दी मंगाना है। जैसे कि से 90% तो अपना नया माल आ गया है, और जो 10% जो है ना, उसको हमको तुरंत सेल करना है, वरना ऐसा होगा वो अगर वो बच जाएगा तो उसके बाद मेरा जो जो 10% जो भी पुराना माल बचा है वो बिकना बंद हो जाएगा, और लगभग उसका फिर अभी 3-4 महीना का भी एक्सपायरी है, तो फटाफट मेरे को बेच दे से ठीक है, वरना अगर मैं लेट कर दिया तो वो भी एक्सपायरी हो जाएगा। हालांकि अपने पास एक्सपायरी माल बहुत कम है, क्योंकि अपना सेलिंग मतलब सेलिंग के हिसाब से हम क्वांटिटी के हिसाब से माल लाते हैं, कि अपना यह सेलिंग इस हफ्ता इस महीना इतना सेलिंग हुआ है, तो अगले महीने थोड़ा बढ़ा के लाएंगे, कि इस महीना थोड़ा कम हुआ है कि अगले अगले बार थोड़ा कम करके लाएंगे, इस हिसाब से हम काम करते हैं। इससे क्या हमारा होता है, क्या एक्सपायरी का डर बहुत कम रहता है। और ये व्यापार ऐसा है, ये जो फील्ड वाला जो काम है, मतलब अगर आप टिक गए तो आपके लिए सही है, क्योंकि देखिए आप घर से आपको निकलना है, आपको घर से निकलना है तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, एक बात और है, जैसे कि आपका कोई दुकान का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, आप दुकान मतलब आपका क्षमता नहीं है दुकान देने का, या कहीं सेंटर में आपका ज़मीन नहीं है, तो आपका फील्ड काम आप कर सकते हो आराम से। बाकी अगर मतलब मेरे एक्सपीरियंस से अगर बोलूँगा, अगर किसी के पास दुकान है रोड के ऊपर, अगर दुकान चला रहा है तो वो बैठ के ही करे, क्योंकि फील्ड का काम जो ऐसा है ना, जो बैठ के जो हम रेट में जो बेचेंगे उसी रेट में आपको हमको देना पड़ता है ना, उससे हम 1 रुपये ज़्यादा ले पाते हैं, हालांकि कम हो जाता है, बाकी ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि खरीदी रेट से भी कम देना पड़ता है, टारगेट पूरा करना पड़ता है। अब जैसे मान के चलिए मेरे को सुबह कल मेरे को किसी को पेमेंट करवाना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि और टारगेट करने में और थोड़ा कुछ बचा है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक सामान को ऐसा है कि इसको बेचने से हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, तो हम उस टाइम क्या करते हैं, कम रेट में भी उसको दे देते हैं। मान के चलो जो मुझे 1 रुपये खरीदिया है, जिसको मेरे को 1 रुपये 10 पैसा बेचना है, तो हम उसको 80 पैसा में भी बेच देते हैं, क्योंकि मेरे को टारगेट पूरा करना है, कल का पेमेंट हमको देना है। और मेरे जितने भी व्यापारी बंधु हैं, वो क्या बताऊँ, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। क्योंकि अगर एक बार मैं कॉल, अगर जैसे कि उन्होंने मेरे को कॉल किया, अगर मैं नहीं उठा पाता हूँ ना, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इनके पास अभी पेमेंट नहीं है, तो अभी बात करना बेकार है, तो वो लोग फिर चुपचाप रह जाते हैं। बाकी मैं कहीं जगह देखा हूँ और कहीं व्यापारी लोग के साथ मैं घुमा हूँ फिरा हूँ, तो उनके जो जितने भी व्यापारी बंधु लोग रहते हैं, वो लोग बहुत परेशान करते हैं। बाकी मेरे साथ ऐसा अभी तक आज तक हुआ नहीं है, कि वो लोग समझ जाते हैं कि नहीं इनके पास शायद अभी नहीं है। जैसे कि अभी अब जैसे अब सीज़न आया था, अभी अब सीज़न में तो वो लोग उन्होंने मेरे साथ 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक भी बात नहीं किया। कॉल किए, एक-एक बार कॉल किए बस, उसके बाद चुपचाप। कि जानते हैं अगर ये कॉल रिसीव नहीं किया इसका मतलब इसके पास है नहीं, अगर होता तो तुरंत छोड़ता। इसलिए क्या है, ये समझ जाते हैं। और कभी-कभी ऐसे कोई-कोई सेठ ऐसे भी हैं कि वो तो कॉल ही नहीं करते हैं। जो उनके पास होगा तो वो छोड़ेंगे ही, इसके तो कोई ये नहीं है, क्योंकि वो उनके साथ हमारा पुराना हो गया है। कि जो नए हैं
उनको तो अपना लेन देन का तरीका उनको नहीं पता है ना। जैसे हम हमारे पास क्या है, अपने को क्या है, जैसे मतलब सेल हो गया मतलब हमको तुरंत देना है, क्योंकि हमको तुरंत माल लाना भी रहता है, क्योंकि हमको जाम करके कोई मतलब नहीं है किसी का पैसा। बिक गया मतलब तुरंत दे दो। क्योंकि मेरा ऐसे मैं देखा हूँ, मैं हफ्ता भर जो व्यापार जो करता हूँ ना, जैसे अपने को 7 दिन 6 दिन अपना हो जाता है काम करना, बुधवार को छुट्टी रहता है, तो 6 दिन में ना आप भरोसा नहीं करेंगे, मैं घर में 1 रुपये भी नहीं रखता हूँ, मैं 1 रुपये नहीं रखता हूँ। क्योंकि मैं हर दिन एक ना एक पार्टी को मैं पैसा छोड़ता हूँ। हर दिन एक ना एक पार्टी को मैं पैसा छोड़ते रहता हूँ। इससे क्या है, अपना रिलेशन भी अच्छा रहता है, अपना लेन-देन भी अच्छा रहता है, अपना नाम भी अच्छा रहता है। क्योंकि देखिए नाम बनाने में सालों लग जाते हैं, बिगाड़ने में एक टाइम नहीं लगता। बाकी एक शर्मिंदा हूँ इस काम के लिए कि जिन्होंने मुझे सहारा दिया, करने का लायक बनाया मेरे को, आज उन्हीं के साथ मैं बहुत बड़ा धोखा कर चुका हूँ। धोखा क्या है, परिस्थिति ने मुझे धोखा कर दिया है, और परिस्थिति ऐसा है मेरा अभी वर्तमान ऐसा परिस्थिति मेरा हो गया है, ना मैं उनसे बात कर सकता हूँ, ना उनको जो मैं उनसे लिया हूँ मैं ना उनको दे सकता हूँ। ऐसा मेरा हालत हो गया है। उसको फिर मैं कभी दूसरे वीडियो में बताऊँगा आपको दोस्तों, क्योंकि उन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान मेरे ऊपर रहा है। अभी क्या है, मैं बहुत शर्मिंदा हो गया हूँ, ना मैं उनसे बात कर सकता हूँ, ना उनका जो बचा-कुचा जो मतलब पेमेंट है वो ना मैं दे पा रहा हूँ। पर मैं दूँगा, मेरा अगले महीने का मेरे को टारगेट है, मैं अगले महीने कैसे भी करके उनका पेमेंट मैं क्लियर करूँगा। ये कम से कम लगभग 2 साल से ऊपर हो गया है। ऐसा है ना, मतलब अगर वो ना रहते ना, तो मैं आज ये मैं जो नहीं रहता कभी, ज़िंदगी में नहीं रहता। वही पहले जैसे परिस्थिति रहता, लाता, खाता, पीता, बस घूमता। इतना ही मेरा औकात होता। पर उन्होंने ठोक-ठाक के मेरे को सीधा किया है। हमेशा जब उनके साथ बैठता था, हमेशा कुछ अच्छी बात करते थे, कि हमेशा वो सिखाते थे कि ज़िंदगी में किसी का 1 रुपए मत खाना। परिस्थिति जितने से जितने खराब थे, भले अपना ज़मीन बेचना पड़े, गाड़ी बेचना पड़े, जो भी बेचना पड़े, बाकी ज़िंदगी में किसी के ऊपर बोझ मत बने रहना। और जो आज मेरे को सिखाए हैं, आज उन्हीं का मैं आज दबा के बैठा हूँ। और ये टारगेट है, अगले महीने तक मेरे को कैसे भी करके उनका ऋण मुझे चुकाना ही पड़ेगा। और बोलते हैं ना, गुरु का ऋण तो कभी चुका ही नहीं सकते हम। जिनसे हम सीखे उस उनका तो कुछ हम चुका ही नहीं सकते हैं। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो आज मैं यहाँ हूँ। उनके उनकी बात एक अलग वीडियो में आराम से मिलान से करेंगे कि वो मेरे लिए क्या है। अब तो वो तो उसको तो बोल के बयान नहीं कर सकता, क्योंकि परिस्थिति मेरा ऐसा कुछ बन गया था कि मुझे वो कदम उठाना पड़ा, और मुझे वो करना पड़ा। मैं अपने आप से भी शर्मिंदा हूँ। अपने आप से बोलता हूँ कि जिसने तेरे को इतना सहारा दिया, आज उस उनसे तूने ऐसा कैसा कर लिया। पर आप लोगों से मैं कुछ छुपाऊँगा नहीं, क्योंकि सच बोल के सबका दिल जीता जाता है। झूठ तो बहुत लोग बोलेंगे, पर सच में जो ताकत है वो किसी चीज़ में नहीं है। और आते हैं अपने काम के ऊपर। मतलब ऐसा है, सुबह हमको 7 बजे के अंदर निकलना पड़ता है। सुबह जो खा लेते हैं उतना ही है। और रोड में अगर अगर किसी गाँव में या किसी रोड में अगर होटल-वोटल अगर कुछ अच्छा मिल जाता है तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। उससे क्या है, तबीयत खराब होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। क्योंकि दिन जैसे कि आप यहाँ से खा के जाओगे तो 10 बजे 12 बजे हज़म हो जाता है, भूख लगता है। उसके बाद आप तेल का सामान खाओगे तो आपका शरीर के लिए हानिकारक है। हम लोग भी हमेशा नहीं खाते हैं, कभी-कभी कुछ-कुछ खा लेते हैं, वरना कभी अगर नहीं होता तो अपना जो गाड़ी में जो रहता है, बिस्किट हो या चिप्स हो, कुरकुरे हो, उसको खा लेते हैं। मतलब थोड़ा-सा मतलब चबाने लायक खाते हैं कि नहीं शरीर में लगे कि हाँ, शरीर में पेट में लगे कि हाँ, पेट भरा हुआ है। और ऐसा है कि मतलब ये ज़िंदगी में लोग बोलते हैं कि बेईमान लोग ही अच्छा रहते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
मैं कितने लोगों को देखा हूँ कि जो लोगों का ठग ठगा के खा रहे हैं, पी रहे हैं, हाँ, वो कुछ दिनों के लिए मस्त रहते हैं, कुछ दिनों के लिए मस्त, बाकी उनको उसी रास्ते में फिर दोबारा आना पड़ता है। मैं अपने इस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत लोगों को मैंने देखा है, मैं अपने नज़र में बहुत लोगों को देखा है। कोई आज ज़िंदगी में किसी का जो कुछ भी खा के अच्छा नहीं है, वो बाहर से अगर दिखता भी होगा तो अगर कभी उनके अंदर झाँकना तो आपको पता चल जाएगा कौन-कौन कैसा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जो भी है, जिस परिस्थिति में रहो, ईमानदारी से रहो। हाँ, ये अलग बात है कि परिस्थिति आपको कहाँ ले जाता है, बाकी ज़िंदगी में यार जिसने आपको मतलब आपको अपने लायक बनाया है ना, उसको आप ज़िंदगी में भूलना मत। और उनका ऋण अपने जीवन में रहते-रहते आप उनको कर लेना, क्योंकि उनका ऋण तो आप चुका नहीं पाओगे, ये तो गारंटी है। जिसने आपको सहारा दिया, जिसने आपको मुसीबत जब आपका कुछ नहीं था, तब उन्होंने आपका सहारा दिया, मतलब उससे बड़ा आप मसीहा इतना दुनिया में होगा ना कभी हुआ है। और उनको कभी अपना दुःख मत देना, कि अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, उनको कभी भी दुःख मत देना। ऐसे-ऐसे मैं लोगों को देखा हूँ, अगर उनका अगर ₹100 भी बच जाता है ना, तो वो लोग बार-बार परेशान करेंगे। बाकी ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो तुमको जानते हैं, जिनका लाख-लाख, करोड़ों-करोड़ों रहेगा फिर भी बोलेगा नहीं वो तो दे देगा। और ऐसे ही इंसान से मेरा ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। उनकी वीडियो के दूसरे वीडियो में एक दिन उनके मेरे लिए क्या हैं, पर वो मेरे लिए क्या हैं, ये तो सही बात है। बाकी उनका जो भरोसा था, शायद ही मैं फिर दोबारा कभी बना पाऊँगा, क्योंकि मेरा परिस्थिति ऐसा हो गया था कि मुझे करना पड़ा। चलिए दोस्तों, अब सोने जाते हैं, समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है। सुबह मेरे को उठना पड़ेगा, आज तो गाड़ी पूरा खाली हो गया है, ज़्यादा माल बचा नहीं है। हमको सुबह कम से कम 4 बजे के आसपास उठना पड़ेगा, उसके बाद पूरा फुल लोड करना पड़ेगा गाड़ी, निकालना पड़ेगा माल को, उसके बाद हमको जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक प्लान और है, हम लोग शुक्रवार को जाएँगे अपने गाँव उमरकोट। बीच में भी गया था, अभी फिर जाना है, और क्यों जाना है, ये आपको मैं वहाँ जाकर सरप्राइज़ दूँगा कि क्यों जाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।